हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे पूर्व हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा और हमने ये समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है तथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ तथा कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ। उसी भांति आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे और इसमें हम पूरी तरह से समझेंगे कि प्रेजेंट टाइम का या प्रेजेंट टाइम के ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जैसा कि इससे पूर्व जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य जो हैबिचुअल होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और वो बार बार होते हैं, किसी व्यक्ति की आदत को बताने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम उसी कार्य को बताएं तो वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कार्य वो होगा या हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करेंगे जो वर्तमान में ही पूर्ण हुए, वे पूर्ण हो गए हैं लेकिन वे वर्तमान काल में ही हैं। The work has been completed in the present time। जब कार्य को देखा जाएगा तो हमें कंप्लीट दिखाई देगा, लेकिन ये भूतकाल में नहीं, वर्तमान काल में ही कार्य पूर्ण हुआ है और उस कार्य को देखने से ऐसा महसूस होता है, उसका प्रभाव दिखाई देता है वर्तमान में कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है या वर्तमान में ही ये पूर्ण हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बैल हैज रंग, द प्योन हैज रंग द बैल, चपरासी ने घंटी बजा दी है, स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो छुट्टी हो गई है, ये परफेक्ट हो गया है, इससे पहले छुट्टी हो गई है और हमें बच्चे इधर उधर अपने घरों की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसा महसूस होता है कि छुट्टी अभी अभी हुई है। जैसे द रेन हैज स्टॉप्ड, बरसात रुक गई है या रुक चुकी है। तो बरसात इस समय रुक गई है, बरसात नहीं हो रही है, लेकिन बरसात अभी अभी रुकी है, अभी अभी हुई है। इसका प्रमाण क्या है कि अभी भी देयर इज वाटर फ्लोइंग इन द ड्रेन्स और रोड्स, ड्रेन्स में और रोड्स पर अभी भी पानी बह रहा है। तो महसूस हुआ कि बरसात अभी अभी हुई थी और रुक गई है और पानी अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कार्य वर्तमान काल में ही पूरा हो, उसका प्रभाव वर्तमान काल में हमें दिखाई दे, उससे उन सभी बातों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। इसी तरह से मैंने जैसे आपको शुरू से बताया था कि किसी भी टेंस को समझने के लिए उसके मुख्य रूप से 3 बिंदु होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीवर्ब और कीवर्ड्स। इन्हीं के माध्यम से हम किसी वाक्य के टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं और उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज और हैड, हैज एंड हैड। अब हैज का प्रयोग हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट और विद ए सिंगल नाउन सामूहिक का साथ या सिंगल प्रोनाउन या सिंगल नाउन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। अब आइए have is
प्लूरल सब्जेक्ट और आई, जैसे वी, यू, दे, आई और मोर देन वन में। एक नाम से अधिक अगर नाम होते हैं तो वही प्लूरल बन जाता है। आई सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन होने के कारण हम इसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो क्लियर होगी, हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ही, शी, इट और सिंगल नेम, और हैव इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, वी, यू, दे, आई और मोर देन वन। इतना अगर हम लोग समझ जाते हैं तो वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पूरा ध्यान हो गया। अब आइए मेन वर्ब। दूसरा पॉइंट हमारा है मेन वर्ब ऑफ द टेंस। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जैसे मैंने आपको 6-3-2-1 के फार्मूले से आपको समझाया था कि 6 वर्ब ऐसे होते हैं जो आईएनजी वाली फॉर्म आती हैं, जो जिसके साथ कंटिन्यूस शब्द आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से तीन का मतलब थर्ड होता है, और ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसमें 3 टेंस होते हैं परफेक्ट, तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। तो हैव और हैज एज ए हेल्पिंग वर्ब, वी विल यूज हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीनों दोनों चीजें समझ गए। अब आइए तीसरा पॉइंट, जो कीवर्ड्स एडवर्बियल्स का होता है, जैसे जस्ट, ऑलरेडी, so far, yet, recently। ये कुछ शब्द हैं जिन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करने में काम में लेते हैं। जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, यट। सो फार यट जो है वो नेगेटिव सेंस में आता है, रिसेंटली का ऑलरेडी, जस्ट। तो ये शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे तो हम लोग ये समझेंगे कि हमारा वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आप इसके साथ दूसरा पॉइंट हमारा जो आता है वो है यूज ऑफ टेंस। यूज ऑफ टेंस, ये बात समझना बहुत जरूरी होता है। यूज ऑफ टेंस, यस, यूज ऑफ द टेंस। वेयर डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? जैसा मैंने आपको समझाया था कि प्रेजेंट को हम 4 भागों में बांट रहे हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को हमने समझ लिया कि वर्तमान काल के कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, वर्तमान के ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, और वर्तमान के ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो देखिए, वर्तमान के ऐसे कार्य जो हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा, जिसमें कार्य बार बार होता है, उसकी आदत होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने लिखा कि और ये कार्य हमारे सामने वर्तमान काल में हमें होते हुए, चलते हुए दिखाई दे रहा है। द वर्क इज गोइंग ऑन व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, व्हेन वी आर डूइंग एन एक्शन, देन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट हियर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, where do we use present perfect tense?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस forms refer to an action or a process that has been completed in the present time. The action has been completed in the present time and its effect is shown in the present time. उसका प्रभाव हमें वर्तमान काल में दिखाई देता है। जैसे उदाहरण में ऐसे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम ऐसे कार्य करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वैसे कार्य करेंगे जो वर्तमान काल में पूर्ण हुए और उनके पूर्णता का प्रभाव भी हमें वर्तमान काल में दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे नेक्स्ट है जैसे इसका रूल, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस लीजिए, इसमें हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव में से कोई according to the subject. If our subject is singular, then we use has, or if our subject is I or plural, then we use have as a helping. Plus third form of verb or object. ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का हेल्पिंग वर्ब हैज ए हैव में से एक मेन वर्ब की क्योंकि परफेक्ट टेंस है इसलिए थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। नंबर 2 नंबर का मतलब नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज ए हैव में से प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म of verb plus object. Third, interrogative sentence, helping verb plus subject plus third form of verb plus object plus mark of interrogation. And fourth, interrogative and negative, helping verb plus subject plus not plus third form of verb plus object और इस तरह से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की सारी चीज़ें आपके सामने इस चार्ट में लिखी हुई हैं। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखना चाहते हैं तो आपको इस चार्ट से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू विल फाइंड एवरीथिंग इन दिस चार्ट इन द कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड वेयर डू वी यूज हैज एंड हैव, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा जो कि परफेक्ट टेंस है और इसी तरह से ये जो कीवर्ड्स हैं ये अगर कहीं भी हमें दिखाई देंगे तो हम समझेंगे कि हमारा कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, अभी अभी पूर्ण हुआ है और अभी अभी जो पूर्ण होता है वो कार्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और फिर ये यूज ऑफ टेंस, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्तमान के कौन से कार्यों के लिए करेंगे, वे कार्य जो वर्तमान में ही पूर्ण हुए हैं, अभी अभी पूर्ण हुए हैं और उनका पूर्णता का प्रभाव भी हमें वर्तमान काल में दिखाई देता है। और द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म रेफर्स टू एन एक्शन और ए प्रोसेस दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट टाइम। और ये हम एक सेंटेंस देखिए, जैसे पहला सेंटेंस दे रहा हूँ मैं, शी हैज शी हैज मिल्क ए काउ। क्या देखिए, सी सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज है। अगर ये प्लूरल होता तो है होता, और क्योंकि हैज और हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि हैज और हैव उसको टेंस को परफेक्ट बनाते हैं, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, थर्ड फॉर्म है
सूत्र के आधार पर हमारा सेंटेंस, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाइए। हेल्पिंग वर्ब को पहले लीजिए हैज, सी, और इसी तरह से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाइए। हैज, सी, नॉट, मिल्क, ए काउ। तो देखिए इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में जो नेक्स्ट टेंस आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य वो जो व्यक्ति बोल रहा होता है उस समय वो कंप्लीटेड हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही, जस्ट थोड़ी सी देर पहले ही वो कार्य पूर्ण हो जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य पहले से चल रहा होता है और व्यक्ति जब बोल रहा होता है उस समय भी वो कार्य चल रहा होता है। सो परफेक्ट का मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, अर्थात कार्य का कुछ भाग उसमें पूर्ण हो जाता है और शेष बचा हुआ जो भाग है वो जारी रहता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब वक्ता बोल रहा होता है उस समय वो कार्य कंप्लीट हो जाता है, एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो कार्य जारी रहता है। आज केवल इतना, कल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे और फिर दोनों बातों की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पूछेगा, कोई भी कीवर्ड नहीं पूछेगा, कोई भी सूत्र नहीं पूछेगा। ये तो केवल आपको समझाने के लिए है। जो परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में होते हैं और उस पर हम पहले नियम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम उनको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कल आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस की जाएगी। थैंक्स।